दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू किया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर के। बहुत सारे शिक्षक भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि क्या सर नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिहार में इस समय राजनीतिक उथल पुथल है ना। राजनीतिक उथल पुथल है तो अभी तो यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि बिहार का आगे का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का फेस ही इतना लोगों को भाया कि नीतीश कुमार के नाम के बाद किसी का नाम का चर्चा ही नहीं हो पाता है। और क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना सघन और गहरा था कि नीतीश कुमार से आगे या नीतीश कुमार से पीछे कोई नाम ही नज़र नहीं आता है कि किसे बनाया जाए। दरअसल इन्होंने जो छाप छोड़ा है वो बिहार में अनुकरणीय है और अतुलनीय है। तो चलिए इसी बीच ये भी बात होता है कि अब बिहार में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई बहन ये कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, क्या वो ट्रांसफ़र ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा इस पर चर्चा करिए क्योंकि हम लोग लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एकदम सीधा सीधा कि अभी जनगणना है। तो जनगणना है, आप विद्यालय में सबसे सीनियर हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सिस्टम में आप ही का पकड़ है। प्रखंड हो या जिला नियोजित से ही हिला, तो सारा सिस्टम आपसे ही हिलता है। तो ऐसे में अगर आप ट्रांसफ़र अभी ले लीजिएगा तो फिर ये जनगणना का क्या होगा। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं मैं उन्हें यही कहूँगा कि अभी आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप कहेगा क्यों ऐसा कह रहे हैं, डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। क्योंकि जनगणना है, जनगणना में आपका नाम ना रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जनगणना में जब एक बार आपका नाम रहेगा तो फिर आप ट्रांसफ़र कैसे ले पाइएगा, ट्रांसफ़र तो हो नहीं पाएगा। फिर आपका नाम रहेगा, कुछ आधा काम आप करिएगा, कुछ आधा काम दूसरे और लोग करेंगे, तो ऐसा होगा? ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सोच कर देखिए, ऐसा संभव नहीं है। तो फिलहाल अभी देखिए नियोजित शिक्षक भाई बहन अगर ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा, जब इतना दिन गुजार दिए हैं आप, तो थोड़ा और दिन आप गुजार लीजिए। 2027 में ही ट्रांसफ़र हो पाएगा आपको। 27 से पहले ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। हाँ, आपको जो अभी मिलना है वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर एक और वीडियो इस पर ले आऊँगा। आपको मिल रहा है प्रमोशन, आपको मिल रहा है 8वें वेतन का लाभ, है ना। आप SBI से जुड़िए, जो उसका ऐप है उसको डाउनलोड करिए। 1 करोड़ से अधिक रुपया आपको एक्सीडेंटल या किसी तरह का आकस्मिक ऐसा दर ईश्वर ना करे कि हो, अगर होता है तो 1 करोड़ से ऊपर रुपया आपको मिलेगा, उसका इंश्योरेंस आपका कवर होगा। तो ये सारी चीज़ें मिल रहा है, वरीयता का लाभ आपको मिल रहा है। तो यानी कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो हर मामले में जो हैं वो दूसरे सभी शिक्षक से श्रेष्ठ भी हैं, वरीय भी हैं। उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिल रहा है, कालवत प्रोन्नति मिल रहा है, विथ इंक्रीजमेंट मिल रहा है। तो सारा कुछ तो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है। इसलिए सिर्फ अभी नहीं कुछ मिल रहा है तो वो है आपका ट्रांसफ़र। समझ गए, सिर्फ ट्रांसफ़र जो है वही आपको सिर्फ नहीं मिल रहा है, बाकी तमाम नियोजित शिक्षकों को सब कुछ मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कोर्ट जा रहे हैं, अब कचहरी जा रहे हैं, और अब आप कहीं नहीं जा रहे हैं, और आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नियोजित शिक्षक ही रहना चाहते हैं तो ये फैसला आपका गलत नहीं है और आपका फैसला ये सही है। आप ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिए। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। आपका मर्जी क्या है, आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, आपके बाल बच्चे क्या सोचते हैं कि सक्षमता परीक्षा दें या नहीं दें, ये आप सोचने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी दीजिएगा तो जो सुविधाएं मिल रही है ये सुविधाएं मिलती रहेगी। और जो उसमें जाइएगा भी अगर किसी शिक्षक बन के, तो जो आपको मिल रहा है यही वहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ ज़्यादा मिलेगा, ये बात नहीं है। आप पहला बेंच पर बैठिएगा तो भी आप उतना ही पढ़िएगा, और तीसरा बेंच पर बैठिएगा तो भी आप उतना ही सीखिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहला बेंच पर बैठने वाला सब कुछ सीख जाता है और चौथा पाँचवा बेंच पर बैठने वाला थोंत रह जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, आप भी जान रहे हैं। इसलिए अगर आप राजकर्मी का दर्जा नहीं भी मिलता है आपको वर्तमान शर्तों पर, जो शर्त है उस पर मैं कह रहा हूँ, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है।
और नियोजित शिक्षक हैं तो भी आप खुशहाल ही हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, आपको लगभग 7-8 महीना के बाद ही ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम नियोजित शिक्षकों का जो परिवार है वो उसका दायरा है वो बड़ा हो। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सादर